हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 28 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 27 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। एंड इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो भी हम पॉइंट आउट करने वाले हैं। खैर, यह क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट exactly a fifth of the registered vote and did not cast their vote। मतलब टोटल 4 लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं एंड जो है जितने भी रजिस्टर्ड वोट हैं उनका 1/5 जो है वोट पड़ता ही नहीं है, बाकी 80% वोट पड़ते हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 25% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स वाइल द अदर 3 कैंडिडेट रिसीव द रिमेनिंग वोट के कितने प्रोपोर्शन में 6:5:2 के रेशियो में बचे हुए जो कैंडिडेट हैं वो वोट रिसीव करते हैं। एंड इससे क्या होता है, इफ़ द विनर ऑफ द इलेक्शन बीट द रनर अप बाई ए मार्जिन ऑफ 2677, मतलब जो रनर अप है वो हारता है कितने वोट से, 2677 वोट से। तो आपको बताना है कितने रजिस्टर्ड वोट जो है कास्ट हुए थे। ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते हैं एंड डाटा को आसान देखते हैं, जैसे 25% हो गया, 1/5 हो गया, तो वो जस्ट लेट कर लेते हैं कि हमारा जो है रजिस्टर्ड वोट जो है 100 हुआ। अब इससे देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये उनके हिसाब से रजिस्टर्ड वोट हो जाता है एंड 1/5 लोगों ने तो जो है रजिस्टर्ड लोग थे उन्होंने अपने वोट को ही नहीं कास्ट किया, मतलब वोट ही नहीं देने गए। तो इसमें से 1/5 100 का कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब 20 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितने लोग बचे होंगे, 80 लोग बचे होंगे। गॉट इट। उसके बाद कह रहा है कि ये जो 80 लोग टोटल कास्ट किए हैं वोट को, इसमें से कह रहा है कि बेसिकली वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव द 25% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट। मतलब आपको 80 का 25% नहीं बताना है, जो रजिस्टर्ड वोट है, रजिस्टर्ड वोट हमारे हिसाब से कितने थे, 100 थे, इसका 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो मतलब एक जो है कैंडिडेट ने, पहले कैंडिडेट ने 25% जो है 20% को रिसीव किया, यानी कि 25% एक जो है उसने 25 वोट को रिसीव किया। बाकी बचे होंगे 3 लोग जिनके वोट का प्रोपोर्शन कितना है, 6:5:2 के। तो हमारे हिसाब से कितना वोट बचा, क्योंकि 80 वोट तो टोटल कास्ट हुए थे, जिसमें 25 वोट जो है कैंडिडेट 1 को मिल गए, तो बचे होंगे 55 वोट। अब अगर आपको इसको 55 को 6:5:2 के रेशियो में बांटना होगा, तो इनका आप सम करते हैं सभी का, तो ये कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। एंड अगर आप 55 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें जो है दशमलव में चली जाएंगी एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा अगली हो जाएंगी। जो आपने 100 लेट किया हुआ था अपने आसानी के लिए, वो और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। एंड अगर आप देखते हैं इसको 13 से करते हैं तो ये 4 पे जाएगा, समथिंग 4.22 आएगा। तो आप इसको 4 लेट करते हैं तब भी चीज़ें ख़राब क्यों होंगी, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक दिए गए हैं एंड वहाँ से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो हमें जो है क्या करना है इसके सोल्यूशन के लिए, जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले सारे जो डिनोमिनेटर हैं उनको देखिए। जैसे पहला आपका डिनोमिनेटर कितना है, 5th, 1/5 आपको निकालना है, तो कोई नंबर होगा जिसको 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर कितना होता है, 5 होता है। ये 1/5 है ना, तो 5 है, 5 से आपको डिवाइड करना है इसका। एंड जो है 25% आपका दिख रहा है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या है, 4, तो इसको भी हम ले लेंगे। एंड आपको एक और जो है नंबर्स को डिवाइड करना है, किससे, 6:5:2, मतलब इनके सम से। ये कितना होता है, 13, इससे भी आपको डिवाइड करना है। तो इन सभी का आप बेसिकली एलसीएम ले लेते हैं एंड जितना भी वो रजिस्टर्ड वोट है उसको हम लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना होता है, 5 × 4 20, 20 × 13 कितना होता है, 260। तो हम जो है लेट कर रहे हैं कि टोटल वोट 260 है एंड ये रजिस्टर्ड वोट है। अब इससे चीज़ें कितनी आसान होती हैं देखते हैं उसको। तो ये आपका हमने लेट कर लिया कि टोटल 260 वोट जो है रजिस्टर्ड हुए थे एंड इसमें से जो है 1/5 रजिस्टर्ड जो है वो वोट ही नहीं देने के, 1/5। तो 260 का 1/5 कितना होता है, 260 का 1/5 52 होता है। तो मतलब 52 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा, 208 लोगों ने अपने वोट को जो है कास्ट किया, अपने वोट को। तो 20 जो है 8 है। उसके बाद कह रहा है कि 25% ऑफ द वोट
वन कैंडिडेट ने रिसीव किया वो रजिस्टर्ड वोट का था। टोटल रजिस्टर्ड वोट हमारे हिसाब से कितने हैं 260। 260 का 25% कितना होता है 260 का 1/4 होता है 65। तो कैंडिडेट नंबर 1 ने जो है कितने वोट रिसीव किए 65% जो है 65 वोट को रिसीव किया। एंड हमें पता है कि टोटल जो है कास्ट वोट कितने हैं 208, इसमें से 65 1 को मिल गया जो कैंडिडेट नंबर 1 है, तो कितने वोट बचे होंगे 143। तो 143 वोट बचे होंगे, ये हम जो है एक डाटा को लेकर चल रहे हैं। अब जो बचे हुए रिमेनिंग वोट्स हैं यहाँ पर देखते हैं, तो रिमेनिंग वैलिड वोट हैं वो जो है प्रोपोर्शन में कितने बटे 6:5:2 के, मतलब 6:5:2 मतलब 13। तो जो बचे हुए वोट्स हैं वो 13 के रेशियो में जाने वाले हैं। तो 143 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है 11 होता है। एक को 6:5:2 के रेशियो में मिला, तो 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अगर आप इन सभी का सम करते हैं तो जो हमने लेट किया हुआ था कि रजिस्टर्ड वोट जो है वो 208 है, तो वो आ जाता है। अब यहाँ से चीज़ें जो है फ्रैक्शन में नहीं गई एंड जो है दशमलव वगैरह में नहीं गई, तो चीज़ें आसान हो गई। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि जो है रनर अप जो है कम वोट पाता है कितना 2667, मतलब जो विनर है वो 2667 जो है 2677 वोट ज़्यादा पाता है। तो यहाँ से हमारे हिसाब से विनर जो है ये है, एंड ये जो है रनर अप से कितना कम है एक पीछे है, लेकिन एक जो है क्वेश्चन के हिसाब से कितना पीछे है 2677। तो 2677। अब हमें पूछा क्या गया है कि बताओ कि टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे। हमारे हिसाब से रजिस्टर्ड वोट कितने थे 260, एंड जो है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे 1 की वैल्यू कितनी है 2677, तो इनटू आप कर देंगे 260। जब ये इनटू करते हैं तो कितना हो जाता है 696020, यानी कि ऑप्शन आपका आई थिंक दूसरा करेक्ट था। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप जो लेट कर रहे हैं वो सभी नंबर जो आने वाले हैं उससे डिवाइड हो पाए, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एग्जाम में अगर आप 100 को लेते हैं एंड पता है कि आप वो यहाँ तक भी पहुँचेंगे 260 तक भी पहुँचेंगे, लेकिन अपना जो है 1 से 1.5 मिनट बर्बाद करके, तो वो आपको नहीं करना। एग्जाम में क्वालिटी टाइम देना होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय।